राहुल और सिया एक छोटे से गांव में रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक दिन राहुल को शहर में एक बड़ा काम मिल गया और उसे शहर जाना पड़ा। सिया परेशान थी, लेकिन राहुल ने उसे दिलासा दिया। राहुल, तुम परेशान मत हो सिया, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे पास लौटकर आऊंगा सिया। लेकिन राहुल, मुझे डर है, कहीं तुम मुझे भूल ना जाओ। राहुल, कैसे भूल सकता हूँ, तुम मेरे दिल के सबसे करीब हो। हम दोनों का प्यार इतना गहरा है कि इस दूरी से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। शहर में राहुल का काम बहुत बढ़ गया था। सिया भी गांव में अकेली रहती थी। दोनों के बीच समय का फासला बढ़ता गया, लेकिन उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ। वे एक दूसरे को पत्र लिखते और फोन पर बातें करते रहते थे। एक दिन राहुल ने सिया से मिलने का फैसला किया। वह गांव वापस लौट आया। सिया ने जैसे ही राहुल को देखा, उसके चेहरे पर खुशी की झलक आ गई। सिया, तुम वापस आ गए राहुल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी लौट आओगे। राहुल, जब तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा, तो वह वादा निभाना था। सिया, तुमसे दूर रहकर दिल बहुत बेचैन था। सिया, राहुल, जब तक तुम पास होते हो, दुनिया की सारी खुशियां महसूस होती हैं। तुम हो तो सब कुछ सही लगता है। राहुल और सिया की मुलाकात ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। दोनों का प्यार और भी गहरा हो गया और यह साबित हो गया कि प्यार सच्चा हो तो समय और दूरी उसे प्रभावित नहीं कर सकती। राहुल और सिया के बीच समय और दूरी का फर्क कभी भी उनके रिश्ते को कमजोर नहीं कर पाया था। हालांकि अब जब राहुल वापस गांव लौट आया था, तो दोनों के दिलों में एक नई उम्मीद और खुशी का संचार हो गया था। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए बेहद खुश थे, लेकिन दोनों के दिलों में यह भी ख्याल था कि यह मिलन लंबे समय तक नहीं रह सकता। सिया, राहुल, तुम अब वापस आ गए हो, लेकिन मुझे डर है कि फिर से तुम शहर लौटने वाले हो। राहुल, सिया, मैं जानता हूँ कि तुम्हें यह सोचना मुश्किल होगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। सिया ने राहुल की बातों को गहरी नजरों से सुना। उसकी आंखों में एक नई आशा थी, लेकिन दिल में एक चिंता भी। उसने धीरे से पूछा, तुमने शहर में जो काम किया, क्या वह अब खत्म हो गया? राहुल, हाँ सिया, वह काम तो खत्म हो गया, लेकिन इस समय मेरे पास तुम्हारे साथ रहने के लिए सबसे अहम काम है। मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता। सिया के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। वह राहुल के पास आकर उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के थे। उसे यकीन था कि अब उनका प्यार कभी दूर नहीं जाएगा। राहुल, सिया, अब हमारी जिंदगी का हर पल एक साथ होगा। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर कभी कोई मुश्किलें आईं तो हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर उनका सामना करेंगे। राहुल, बिल्कुल सिया, हम दोनों का प्यार इतना मजबूत है कि हमें किसी भी चुनौती से डर नहीं है। हम साथ होंगे तो कोई भी परेशानी हमें अलग नहीं कर सकती। इसी दौरान गांव में एक मेला लगने वाला था। राहुल और सिया ने तय किया कि वे साथ में उस मेले में जाएंगे। वे हाथों में हाथ डालकर मेला घूमने लगे, झूला झूलते, मिठाइयाँ खाते और अपनी खुशियों को साझा करते रहे। राहुल, देखो सिया, यह कितनी प्यारी जगह है। इस मेला में तुम्हारे साथ हर चीज और भी खास लग रही है। सिया, हाँ राहुल, यहाँ हर चीज सुंदर है, लेकिन जो सबसे खूबसूरत है वह तुम हो। राहुल ने सिया की ओर देखा और उसका हाथ कसकर पकड़ा। तुम भी सिया, तुम मेरी दुनिया हो। मेला समाप्त हुआ, लेकिन उनकी कहानी का सफर वहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने अपने रिश्ते को हर दिन और भी मजबूत किया, एक दूसरे के साथ छोटी छोटी खुशियों को साझा किया और साथ मिलकर बड़ी चुनौतियों का सामना किया। कुछ महीनों बाद राहुल और सिया की जिंदगी में एक नया मोड़ आया।
गांव में बारिश का मौसम आ गया था और पूरा गांव जलमग्न हो गया। सिया और राहुल दोनों ने मिलकर गांव के लोगों की मदद करने का फैसला किया। वे चाय बनाने के लिए कई गांव वालों के घरों तक पहुँचे और जहां कहीं भी मदद की जरूरत थी वहां पहुंच गए। राहुल, सिया, देखो कितनी सारी मदद करनी पड़ी है। हम सब मिलकर ये मुश्किलें हल कर सकते हैं। सिया, हाँ राहुल, हर व्यक्ति की छोटी सी मदद बड़ी मदद बन जाती है। मुझे खुशी है कि हम इस वक्त एक दूसरे के साथ हैं। एक दिन जब बारिश थम गई और सिया और राहुल नदी के किनारे चल रहे थे, सिया ने अचानक पूछा, राहुल, क्या तुम सोचते हो कि हम हमेशा साथ रहेंगे? राहुल रुककर सिया की आंखों में देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, सिया, जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, लेकिन तुम्हारे साथ हर कठिनाई का सामना करना आसान लगता है। हम साथ हैं और हमेशा रहेंगे। सिया ने नजरें झुका दी, लेकिन उसके दिल में एक नई उम्मीद और विश्वास था। वह राहुल के साथ और भी मजबूत महसूस करने लगी थी। नदी के किनारे खड़ा होकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और भविष्य के बारे में सोचने लगे। कुछ दिनों बाद गांव में एक आयोजन था, एक बड़ा उत्सव। यह उत्सव गांव के लोग अपनी खुशियों और एकता के प्रतीक के रूप में मनाते थे। राहुल और सिया ने तय किया कि वे इस बार भी उत्सव में भाग लेंगे, लेकिन इस बार कुछ खास करने का मन बना लिया था। राहुल, सिया, इस बार हम उत्सव में कुछ अलग करेंगे। हम गांव के बच्चों के लिए एक नृत्य प्रतियोगिता आयोजित करेंगे ताकि सबको खुशी मिले। सिया ने उत्साहित होते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छा आइडिया है राहुल। हम गांव के बच्चों के लिए संगीत और नृत्य का आयोजन करेंगे। उत्सव के दिन गांव के लोग खुशियों से झूमते हुए इकट्ठा हुए। राहुल और सिया ने मिलकर बच्चों के लिए नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की। बच्चों ने दिल से हिस्सा लिया और उनकी मुस्कान ने पूरे गांव को रोशन कर दिया। सिया, राहुल, देखो ये बच्चे कितने खुश हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। राहुल, हाँ सिया, इस छोटे से कदम से हम एक बड़ी मुस्कान लाए हैं। यही है प्यार और एकता की असली ताकत। उस दिन के बाद सिया और राहुल के बीच एक नई समझ पैदा हो गई थी। वे जानते थे कि जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते तो हर परेशानी का हल मिल जाएगा। कुछ समय बाद राहुल ने सिया से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा जो उनके रिश्ते को एक नए मुकाम पर ले जाने वाला था। राहुल, सिया, अब मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ अपना बाकी जीवन बिताने के लिए तैयार हो? सिया ने राहुल की ओर देखा और उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई। उसने अपनी आंखें झुका दी, फिर धीरे से कहा, राहुल, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। मैं तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहती हूँ। राहुल ने सिया के शब्दों को सुनकर खुशी से उसका हाथ पकड़ा और कहा, सिया, तुम्हारे इस जवाब ने मेरी दुनिया को पूरी तरह से रोशन कर दिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम दोनों मिलकर हर पल को और भी सुंदर बनाएंगे। सिया ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई, तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी भी परेशानी से डर नहीं लगता। मैं भी तुमसे यही वादा करती हूँ राहुल। हम साथ होंगे तो दुनिया की कोई भी मुश्किल हमें नहीं हरा सकती। इसकी बातों के बीच गांव में एक और घटना घटित हुई। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादी जी, जो हमेशा सबको खुश रखने का काम करती थीं, अचानक बीमार हो गईं। राहुल और सिया ने मिलकर दादी जी का इलाज करने की पूरी कोशिश की। वे दिन रात उनके पास रहते, दवाई देते और उनका ख्याल रखते। एक दिन जब दादी जी को कुछ राहत मिली तो उन्होंने सिया और राहुल को अपनी आंखों में आंसू के साथ देखा और बोला, तुम दोनों का प्यार और समर्पण ही तो है जो इस गांव को सच में सजीव रखे हुए है। तुम दोनों की जोड़ी सच्ची मिसाल है। सिया और राहुल ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि उनका प्यार केवल एक दूसरे तक सीमित नहीं था,
बल्कि पूरे गांव के लिए भी एक प्रेरणा बन चुका था। यह एहसास उनके रिश्ते को और भी मजबूत कर गया। कुछ समय बाद राहुल और सिया ने मिलकर एक छोटे से समारोह का आयोजन किया, जिसमें वे अपने प्यार और एकता को गांव के सभी लोगों के साथ साझा करना चाहते थे। उन्होंने गांव के हर घर में जाकर निमंत्रण दिया और सभी को इस खास दिन का हिस्सा बनाने का आग्रह किया। समारोह के दिन गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। राहुल और सिया ने एक साथ एक गीत गाया जो उनके रिश्ते का प्रतीक बन गया। लोग तालियां बजा रहे थे और हर किसी की आंखों में खुशी थी। सिया ने राहुल की ओर देखा और कहा, देखो राहुल, आज इस समारोह में हम सिर्फ अपने प्यार का उत्सव नहीं मना रहे, बल्कि हम गांव की एकता और प्रेम को भी सशक्त बना रहे हैं। राहुल ने उसकी बातों का समर्थन करते हुए कहा, सिया, यही तो असली खुशी है। जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं तो सब कुछ आसान लगता है। समारोह के अंत में राहुल ने सिया से एक और सवाल पूछा जो उनके जीवन की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण पेशकश थी। वह घुटनों पर बैठते हुए बोला, सिया, तुमसे मिलने के बाद मेरी जिंदगी पूरी हो गई। अब मैं तुमसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ अपना पूरा जीवन बिताने के लिए तैयार हो? क्या तुम मेरी जिंदगी की साथी बनोगी? सिया ने राहुल की आंखों में झांकते हुए उसकी बातों को समझा और फिर धीरे से कहा, राहुल, तुमसे मिलने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि प्यार सचमुच बहुत ताकतवर होता है। मैं तुम्हारे साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहती हूँ। राहुल की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सिया का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे कसकर थामते हुए कहा, सिया, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि हम दोनों का रिश्ता हर मुश्किल में मजबूत रहेगा। हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। गांव के सभी लोग इस पल को देखकर खुश थे और तालियों की गड़गड़ाहट में राहुल और सिया का प्यार और भी गहरा हो गया। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने जीवन का नया अध्याय शुरू किया और उनका रिश्ता एक मिसाल बन गया कि सच्चे प्यार में कोई दूरी या कठिनाई उन्हें अलग नहीं कर सकती। राहुल और सिया का जीवन एक नई दिशा में मोड़ ले चुका था। अब उनके रिश्ते में केवल प्यार ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति समर्पण और विश्वास भी था। दोनों ने मिलकर अपने रिश्ते को हर मुश्किल से और मजबूत किया। उनके गांव में अब हर किसी की जुबान पर उनका नाम था और लोग उनके प्यार और समझदारी की मिसाल देते थे। कुछ महीनों बाद गांव में एक और बड़ी घटना घटी। सिया और राहुल दोनों ने तय किया कि अब वे अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देंगे। वे दोनों गांव के मंदिर में एक धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करना चाहते थे ताकि उनका प्यार और भी पवित्र हो सके। राहुल, सिया, क्या तुम तैयार हो? हम इस दिन को अपने रिश्ते के सबसे खास दिन के रूप में मनाएंगे। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राहुल, यह दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम दोनों का प्यार इस मंदिर में पवित्र होगा। वह दिन आया जब राहुल और सिया ने गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया। मंदिर में अर्चना के दौरान राहुल और सिया ने एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर भगवान से आशीर्वाद लिया। पूरे गांव के लोग उनके इस कदम पर खुश थे और उनका साथ दे रहे थे। सिया, राहुल, तुम्हारे साथ इस दिन को बिताकर मुझे लगता है कि हम सच में एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। राहुल, सिया, हमारे रिश्ते में कोई भी कठिनाई आए, हम दोनों मिलकर उसे पार करेंगे। इस मंदिर में किए गए वादे को कभी नहीं भूलेंगे। धार्मिक अनुष्ठान के बाद गांव में एक बड़ा भोज आयोजित किया गया, जिसमें सभी लोग एकजुट हुए और खुशियां मनाई। राहुल और सिया ने सभी को धन्यवाद दिया और बताया कि यह उनका प्यार और गांव की एकता ही थी जो उन्हें इतने अच्छे दिन देखने को मिले। कुछ दिनों बाद राहुल ने एक और खास कदम उठाया। वह सिया से एक और सवाल पूछने के लिए तैयार था जो उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना देता। राहुल, सिया, हमारे साथ बिताए गए हर पल ने मुझे यह महसूस कराया है कि तुम ही मेरी जिंदगी हो। क्या तुम मेरे साथ एक नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार हो? सिया ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा।
राहुल, तुमसे मिलने के बाद मुझे यह एहसास हुआ है कि प्यार सबसे बड़ी ताकत है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे कोई भी परेशानी हो। राहुल ने सिया का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मैं भी यही वादा करता हूँ सिया। हम दोनों का रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। सिया और राहुल ने अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया और गांव के लोग उन्हें एक सच्ची प्रेरणा मानते थे। उनका प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और वे जानते थे कि उनके रिश्ते की नींव इतनी मजबूत थी कि कोई भी बुरी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। वे एक दूसरे के साथ हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार थे। गांव में उनके प्यार की कहानी अब एक आदर्श बन चुकी थी और सिया और राहुल दोनों ही यह समझते थे कि सच्चा प्यार सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक एहसास है जिसे दोनों दिलों ने महसूस किया था।